लिबर्टी है, लिबर्टी के अंदर जो सामान आया है उसके पैसे पूरे नहीं हो रहे। और इसके अलावा इसके अंदर एक और कमरा बना हुआ है, उसके लिए क्या चाहिए था, डायलिसिस मशीन चाहिए। अगर वो आ जाएगी तो बहुत फायदा होगा। तुम लोग क्या कहते हो? ठीक है, चलो ये कौन देगा? चेयरमैन साहब उधर आए ना, चेयरमैन साहब मशीन दे रहे हैं डायलिसिस की। डायलिसिस के लिए एक बहुत अच्छा कमरा बनाना ज़रूरी है। वो कमरा बना दें आप मुझे, डायलिसिस की मशीन और पानी का जो इसमें क्लीन वाटर का होता है वो इंशाल्लाह। चले यार, आपका ये भी हो गया। अब गुर्दे की जितनी बीमारियां होंगी, गुर्दे की जितनी बीमारियां होंगी वो भी इससे यहाँ पे इलाज हो जाएगा। आपके तो खर्चे बचेंगे और फिर यहाँ पे होगा तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो। और कमरा जो है लगानी साहब तैयार हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। अब जो ये इक्विपमेंट रह गया है, ये डायरेक्टर एडमिन का है साहब यहाँ बैठे हुए हैं, रफ़ी साहब यहाँ बैठे हैं। लेकिन रफ़ी साहब को तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि रफ़ी साहब का तो अलादीन पार्क है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे साइड के जितना भी स्टाफ है, बल्कि आज जो साफी भी यहाँ बैठे हैं, एक दिन इनके तमाम बच्चों का वहाँ पर फ्री रखें। हो गया? हाँ, चलो भाई, आप सबके बच्चे एक दिन फ्री में जाएंगे, झूले वूले में झुलाएंगे ना वहाँ पे अलादीन में। आज की इस खुशी में अब्दुल्ला रफ़ी साहब ने अलादीन में जितने भी साफी यहाँ पर आए हैं, उनके भी बच्चे जो आज इस तकरीब में मौजूद हैं, उन सब के बच्चे एक दिन फ्री कहाँ होगा वो यहाँ पर डायरेक्टर एडमिन से बात कर लीजिएगा, वो कोऑर्डिनेशन करेंगे। थैंक यू अब्दुल्ला रफ़ी साहब, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है आपको। अब ये तो हो गया साइड का ये मामला। मैं मुख्तसरन बात करूं, देखो ये पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल में है, ये पाकिस्तान इंतहाई तकलीफ में है, इसके दुख बेहिसाब हैं। ये वतन हमारा इंतहाई मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है और ये सारी मुश्किलात, ये सारी परेशानियां मिन जानिब अल्लाह नहीं है, ये हमारी तरफ से, हमारी वजह से है। हमने तबाही पे लाके दहाने पे खड़ा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देने के लिए तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को कोई कमी नहीं रखी। उसने आपको 4 मौसम दिए, उसने आपको तमाम फसलें दी, एक ज़ेरिक और होशियार कौम की हैसियत से दिमाग दिया। लेकिन नाशुक्रगुजारी की 25 बरस में तो नाशुक्रगुजारी का के सबब इतना बड़ा पाकिस्तान इस्लामी ममालिक, पूरे इस्लामी ममालिक में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था, वो 2 टुकड़े अल्लाह ताला ने करके आधा टुकड़ा, तुमसे बड़ा टुकड़ा जो है वो अलहदा कर दिया, जो बांग्लादेश बन गया। ये नाशुक्रगुजारी का पहला सबूत। उसके बाद फिर ये दौर हमारे पास आया है, हर रोज तबाही की दास्तानें, परेशानियों की, मुश्किलात की, माशी परेशानियां, ये इकोनॉमिकल क्राइसिस जो रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है, इसको रोकना एक कॉस्मेटिक तरीके से मुमकिन नहीं है। इसके लिए कॉन्क्रीट पॉलिसी, माशी पॉलिसी बनानी होगी और उसके लिए जरूरी है कि माशी पॉलिसी बनाने के लिए मईशत का दारोमदार जिन लोगों पर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाकर उनके साथ बैठकर इस हंगामी बुनियादों के ऊपर पॉलिसी को मुरतब किया जाए। ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो इंतहा तक पहुंच गई, और ये करप्शन अब हमारी शहरक के ऊपर, पाकिस्तान की शहरक के ऊपर आके खड़ी हो गई है, इसको भरपूर तरीके से रोकना होगा। पाकिस्तान के पास अपना वक्त है और ना गलती की कोई गुंजाइश।
हम कब तक कासालेस बने रहेंगे IMF के और वर्ल्ड बैंक के? हम कब तक अमेरिका के आगे सर पर सुजूद रहेंगे कि वो हम पर मेहरबानी कर दे? हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं कि हम अगर उसे इस्तेमाल करें तो हम अपने कदमों पे सिर्फ खड़े नहीं होंगे, बल्कि हम इस रीजन की एक ताकतवर कुव्वत के तौर पे, हम एक बड़ी कुव्वत के तौर पे हम उभर सकते हैं। हमारी जोग्राफियाई सूरत हाल, हमारा जोग्राफिया ऐसा है अल्लाह ने बनाया कि हम सिर्फ ट्रेड के ऊपर तवज्जो देकर सिंसियरिटी के साथ हम आगे बढ़े तो ये मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। कराची आपका पाकिस्तान का ये सी पोर्ट, यहां से जो ट्रेड शुरू होती है तो यहां से पूरा पाकिस्तान गुजारते हुए उसके आगे लैंड लॉक अफगानिस्तान, उसके आगे सेंट्रल एशिया, वहां तक की तिजारत हमारे कंट्रोल में हो सकती है। हमें इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ना होने की वजह से माएं अपने बच्चों को बाजारों में लाकर बेचने के लिए खड़ी हैं। बाप अपने बच्चों को और बच्चियों को जहर दे रहा है। बाप अपने बच्चों को लेकर, मां अपने बच्चों को लेकर ट्रेन की पटरी के नीचे खुदकुशियां कर रहे हैं। कोई अगर आपको ये कहे, कोई जालिम और सफाक इंसान आपको ये कहे कि ये तो अलामत ही है और पैसे लेने का एक धंधा है, तो ये धंधे पहले नहीं थे, ये धंधे अब क्यों हो रहे हैं? अगर अलामत भी है तो ये बहुत खौफनाक अलामत है। खुदा के वास्ते मुआशी पॉलिसी के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए इन्हीं स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और कहें कि चलाएं आप इस पॉलिसी को। 1500 अरब डॉलर के नोट अगर छपे, 1500 अरब के नोट अगर छपते रहेंगे, कागज के नोट आप छाप छाप के, कब तक ये ऑक्सीजन फराहम करते रहेंगे कौम को? और जिस दिन भी ये ऑक्सीजन हटेगी तो फिर क्या हो?